This meeting is being recorded. That is fine, but चलो तो लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट सॉरी. अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car approaching to the tower. और उसको जब वो ऑब्जर्व करता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? 30 डिग्रीज. विच और यूनिफॉर्म स्पीड से वो टॉवर की तरफ आ रही है कार. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the tower from this point. पहले क्वेश्चन समझ लो अक्षत गुप्ता. तो we have this tower and a man standing on the tower. वो नीचे एक कार को देखता है जो कि हाईवे पर, उस हाईवे पर है जो हाईवे इस टॉवर को अप्रोच कर रहा है. इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना? 30 डिग्रीज. पहले 30 डिग्रीज था. 6 सेकंड्स के बाद में, डिस्टेंस नहीं है, 6 सेकंड्स के बाद में इस कार का एंगल, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही थी, इस कार का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्रीज. एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्रीज. सो वी नीड टू फाइंड आउट कि ये कार टॉवर तक कितनी देर में, इस पॉइंट से कितनी देर में पहुंच जाएगी. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टॉवर फ्रॉम दिस डिस्टेंस. अब इसमें कार चल रही है, टाइम दिया हुआ है और हमें टाइम निकालना भी है इस पॉइंट से टॉवर तक का. बट हम क्वेश्चन करते हैं डिस्टेंस का यूज करके, तो इससे पता चल जाता है कि हम इसमें डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे. और अगर डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाला फॉर्मूला अप्लाई होना है, वी नीड टू नो स्पीड ऑफ कार. हमें पहले कार की स्पीड पता करनी होगी या फिर एज्यूम करनी होगी. दोनों में से कोई एक काम. डिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो डिस्टेंस भी हमें पता करना पड़ेगा. टाइम निकालने के लिए टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड. तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों ही चाहिए, तो हम पहले कार की स्पीड को कंसीडर कर लेते हैं कोई भी वेरिएबल से. सपोज एस से हमने कंसीडर कर लिया. ए भी तो हाइट ऑफ टावर है और डीसी इज द डिस्टेंस जो कार ने 6 सेकंड्स में ट्रेवल किया है. डी से लेकर सी तक वो 6 सेकंड्स में पहुंच गई. अब सी से बी तक कितने सेकंड्स में पहुंचेगी वो हमें पता करना है. वी नीड टू फाइंड द टाइम टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ बीसी. ये सो स्पीड ऑफ कार हमने एस कंसीडर कर ली. स्पीड अगर एस है और डी से लेकर सी तक का डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर किया? 6 सेकंड्स में. मींस टाइम हो गया 6 सेकंड्स. तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड होता है. टाइम उसने कितना लिया? 6 सेकंड्स. और स्पीड कितनी थी? s. तो cd जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 6s. आप x भी ले सकते हो, कुछ भी ले लेना, मैंने s लिया है. 6s. ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया 6s. अब हमारे पास एटलीस्ट वन डिस्टेंस है, तो हम अप्लाई करते हैं अपना वही ट्रिग्नोमेट्रिक ratios regarding these angles. पहले ट्रायंगल लिया हमने ACB. ACB ट्रायंगल में 60 डिग्री ये दिया हुआ है. दोनों ट्रायंगल्स में AB कॉमन है, तो हम AB का यूज करेंगे इस छोटे ट्रायंगल ABC में भी और ABD में भी. दोनों में ये लाइन कॉमन है या फिर हाइट ऑफ टावर कॉमन है, तो हम इसका यूज करेंगे इक्वेट करने में. tan 60 इक्वल्स टू AB ओवर BC. ना हमें BC पता है ना ही AB पता है, बट tan 60 तो हमें पता है. tan 60 क्या होता है? √3. तो AB की वैल्यू आ गई √3 BC. ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन. सबको आवाज क्लियर आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी को नहीं सुनाई दे रहा. कोड
चलो ग्रेट। सो अब ट्रायंगल लेते हैं दूसरा, ABD। ABD में देखो, यहाँ पे ट्रायंगल के नाम कुछ भी लिख लो, डजंट मैटर, सिमिलर नहीं कर रहे हो तो कुछ भी लिख सकते हो। ADB में tan 30, tan 30 means opposite side over adjacent side, that is AB over BD। AB की वैल्यू तो हमने इक्वेशन फर्स्ट से सब्स्टिट्यूट कर ली, कितनी, √3BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3, और BD को कर लिया स्प्लिट, CD प्लस BC यहाँ पर, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू √3 तो 3BC हो जाएगा, और ये BC प्लस CD के प्लेस पर 6S लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर निकाला था, कैलकुलेट किया था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 6 सेकंड्स इज 6S। सो और किस किस को आवाज क्लियर नहीं आ रही है? बाकी सबको तो आ रही है, देव कुमार, सबको क्लियर आवाज है। अपना नेटवर्क भी कभी कभी कर लिया करो चेक, हमेशा यहाँ पर ही मैसेज करने से कुछ नहीं होगा। फाइन, तो BC को इधर ले गए, ट्वाइस BC इक्वल्स टू 6S, BC की वैल्यू आ गई 3S, 2 से डिवाइड किया। अब हमारे पास BC डिस्टेंस है, जो हमें डिस्टेंस कवर करवाना है इस कार से इस टावर तक पहुंचने के लिए। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? चलो, टाइम इक्वल्स टू, जल्दी जल्दी, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? फॉर्मूला, नॉट आंसर, नहीं फॉर्मूला, डिस्टेंस ओवर स्पीड। यस, डिस्टेंस ओवर टाइम नहीं उमंग, डिस्टेंस ओवर स्पीड, D ओवर S। यस, सो डिस्टेंस तो है 3S, और स्पीड कितनी है? स्पीड हमने कंसीडर करी थी S, है ना। डिस्टेंस तो 3S आया, और स्पीड हमने क्या कंसीडर करी थी यहाँ पर? S। तो 3S ओवर S, S से S कैंसिल आउट हो गया, बचा 3। तो 3 सेकंड्स लगेंगे उसको C पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचने में, मींस टावर तक पहुंचने में। इजी सा क्वेश्चन है, बताओ इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो? डिस्टेंस नहीं दिया था, ना कोई हाइट दी हुई थी, एंड टाइम दिया हुआ था, देखो उससे ही हमने टाइम ही निकाल लिया है, ना हमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ी इसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू, ना ही हाइट की जरूरत पड़ी। बताओ किसी को कुछ इश्यू है तो? कोई भी स्टेप नहीं समझ आया तो पूछ लो। गुड। लास्ट वाला क्वेश्चन तो मैं स्लाइड तो बनाई नहीं, ऐसे ही समझाऊंगा। कूल, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन यही हो जाता है कि डिस्टेंस या हाइट तो दी नहीं है, हम कैसे सॉल्व करें, टाइम को कैसे यूज करें। कई टीचर क्या करते हैं, नो ऑफेंस, बट वो वो पता है क्या बोल देते हैं कि यहाँ 30 डिग्री का एंगल था, एंगल डबल हो गया तो टाइम हाफ हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाट्स द लॉजिक, बट होगा कोई लॉजिक, बट मैं तो यूज नहीं करता उसे। वो कहता है कि अगर एंगल डबल हो गया तो टाइम हाफ हो जाएगा, मींस अगर यहाँ से 30 डिग्री से 60 डिग्री आने में उसको 6 सेकंड्स लगे, तो 60 डिग्री से 90 डिग्री आने में उसको हाफ टाइम लगेगा। अब क्यों लगेगा ये कोई उनसे पूछे तो, क्योंकि 30 डिग्री का ही डिफरेंस यहाँ पर, अगर इसको 6 सेकंड्स लगे हैं 30 डिग्री के डिफरेंस को कवर अप करने के लिए, तो 60 से 90 डिग्री भी 30 डिग्री का ही डिफरेंस है, तो उसको भी तो 6 सेकंड्स ही लगने चाहिए, उसमें क्यों 3 सेकंड्स लग रहे हैं? फाइन, तो वो लॉजिक प्लीज आप मत यूज करना, वो 1:2 का रेशियो कुछ यूज करने लग जाए। आप बिल्कुल सेम इसी मेथड से करना। यू नीड हाइट और डिस्टेंस टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको डिस्टेंस तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, जिसके लिए आपको टाइम को कैलकुलेट करना है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे बताता हूँ, क्योंकि बोर्ड पे मैं दूसरा चैप्टर भी समझा दूंगा। फिगर बना देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि एक angle of elevation of the top of a tower from 2 points
एक टॉवर है, जिनके पास बुक है वो देख लेना। ये एक टॉवर है और उसी प्लेन पर दो पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स हैं कितने कितने डिस्टेंस पर। एक पॉइंट तो है, ब्लू ले लेता हूं इससे दिख जाए जिससे कि, यस, एक पॉइंट तो है 4 मीटर के डिस्टेंस पर, और जो दूसरा पॉइंट है वो है 9 मीटर्स के डिस्टेंस पर। इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि 9 मीटर यहां से यहां तक है, नहीं, इसका डिस्टेंस टॉवर से 9 मीटर्स है। ओके, यहां से लेकर यहां तक ये 4 मीटर्स है, और टॉवर से लेकर इस पॉइंट तक ये कितना है, 9 मीटर्स। अब एंगल ऑफ एलिवेशन उसने बोला है कि इस तरह से है, इन दो पॉइंट्स के नीचे से ऊपर अगर देखते हैं इस टॉवर के टॉप को, तो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बस ये बोला है। सपोज करो एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा, बताओ। अगर दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उनमें से एक थीटा है, तो दूसरे एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या 90 माइनस थीटा। हाफ नहीं अक्षत गुप्ता, हाफ क्यों होगी, दो चीजों का सम अगर 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सम 90 है, उसमें से एक अगर थीटा है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। यस, क्लियर सबको ये चीज। अब बस इसको सॉल्व कर देते हैं। मैं कर रहा हूँ चैट तुम्हारी ऑफ, चैट नहीं दिखेगी मुझे, मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ पूछना हो तो थोड़ी देर बाद पूछना। 90 कॉम्प्लीमेंट्री है उमंग, इसीलिए 90 क्वेश्चन में लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये दोनों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता है ना, दोनों का सम 90 होता है। दो एंगल्स जिनका सम 90 हो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और अगर दो एंगल 90 के सम कर रहे हैं, उसमें से एक एंगल अगर x मान लो, थीटा से अगर कंफ्यूजन हो रहा है, अगर एक एंगल x है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस x होगा। समझ आया, दो चीजों का सम अगर 90 है, उसमें से एक चीज अगर x की है तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, 90 माइनस एक्स, एक्स उधर चला जाएगा, तो दूसरी चीज की वैल्यू क्या हो गई, 90 माइनस एक्स, दूसरे एलिमेंट की चीज। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे टॉफी की बात कर रहे हो। सो ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वी नीड टू प्रूव कि टॉवर की जो हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर्स। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, देखो इसी के साथ ही साथ में बताता हुआ चलता हूँ, चलो बाद में बताऊंगा। इसको हमें 6 मीटर्स प्रूव करना है, टॉवर की हाइट को। तो हम सिंपल अपने ट्रायंगल्स को यूज करते हैं। पहले हमने ट्रायंगल लिया ACB, इन ट्रायंगल ABC या ACB, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। थीटा तो थीटा ही है, हमें कुछ नहीं पता, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसे ही लिख लो, या फिर आप यहां से AB की वैल्यू भी निकाल सकते हो चाहो तो। चलो मैं इसको AB को निकाल ही देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो AB इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 tan थीटा, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन में फिर से हमने tan लिया इन ट्रायंगल ABD, tan थीटा इक्वल्स टू, सॉरी थीटा नहीं है यहाँ पर, tan अब की बार एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा, है ना, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड, इसकी एडजेसेंट साइड 9 मीटर्स है। क्रॉस में tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, जिसने किया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जरा बताओ tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, यस, नो नॉट cosec माधव, cot थीटा, एग्जैक्टली, cot के इक्वल होता है।
तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा, जिसको नहीं पता उनको बता देता हूं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटी होती है कि टेन थीटा या टेन 90 माइनस कोई भी एंगल है अगर, तो वो कॉट एक्स के इक्वल होगा, कॉट थीटा के इक्वल। आप इसको यूज कर सकते हो एंड इसका रिवर्स भी यूज कर सकते हो कि कॉट 90 माइनस एक्स है तो उसको आप 10x लिख सकते हो। फाइन, तो 9 की मल्टीप्लाई इधर करिए, ये हो गया 9 कॉट थीटा इक्वल्स टू ए बी। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, इसको तुम याद भी कर सकते हो। बहुत मैं वैसे करा सकता हूँ कि इसको सब्स्टिट्यूट करो कुछ करो। सिंपल सा काम आप ये करो कि दोनों इक्वेशंस को क्या कर लो, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों कर लो, अभी रीजन समझ आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर हमने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट विथ टू, सेकंड इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर इसको थोड़ा वो कर लेना, अरेंज कर लेना। ए बी वाली साइड से तो ए बी वाली साइड मल्टीप्लाई हो गई, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली साइड से ट्रिग्नोमेट्री वाली साइड मल्टीप्लाई हो गई। ए बी इंटू ए बी क्या हो गया, ए बी स्क्वायर, 4 इंटू 9 36, और टेन थीटा की जगह टेन थीटा, और कॉट थीटा के प्लेस पर आप 1/10 थीटा लिख सकते हो। आप वैसे तो डायरेक्ट लिख सकते हो, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। उसका रीजन यहाँ पर मैंने दे दिया है कि टेन थीटा के प्लेस पर तो टेन थीटा है, और कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिख सकते हैं, जिससे कि ये हो जाएगा कैंसिल। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, प्लस माइनस 6 आएगी, नेगेटिव तो ऑब्वियसली हो नहीं सकता डिस्टेंस या हाइट, तो ए बी की वैल्यू 6 हो गई। तो प्रूव हो गया कि हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर्स। अब बताओ जिस जिसको प्रॉब्लम है कहीं पर भी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले में हो सकती है प्रॉब्लम, क्योंकि कईयों ने करा नहीं है वो, वी स्किप्ड दैट पार्ट। तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला तो जब भी आ जाए आपको यही करना है, एक बार रिकॉर्डिंग भी धरे रखना। व्हाट इज धरे रखना, धरे कर देना, शेयर कर देना, आई थिंक। ओके, इसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, देखो एक और मैं जो बता रहा था कि वो बहुत बुक्स में आपको मिल जाएगा देखने को, सेम ही करना है आपको। उसमें बस ये 4 मीटर्स की जगह ये 4 मीटर्स, और क्या ठीक से इरेजर भी काम नहीं करती, इसको ऐसे में लिख देता हूँ चलो। इसके प्लेस पर वो एस दे देंगे, एस मीटर्स, और 9 मीटर्स के प्लेस पर दे देंगे टी मीटर्स, और प्रूफ करेंगे कि, प्रूफ करने के बोलेंगे प्रूफ करो कि टॉवर की हाइट कितनी है, रूट एस टी। तो बस आप ऐसे ही करना, यहाँ पर बस 9 और 4 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 9 4 आर 36 आए थे, यहाँ पर टी और एस के प्लेस, टी और एस आ जाएंगे, 36 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, टी एस, और रूट टी एस हो जाएगा फिर वो, बस ये आंसर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो कुछ भी वैल्यूज आए, कॉम्प्लीमेंट्री वाला अगर क्वेश्चन आए हाइट एंड डिस्टेंस का, तो समझ जाओ कि आपको इसी मेथड से करना है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है फिर से पूछ लो, अगेन बोल रहा हूँ मैं। ठीक है।